समुद्र की ये लहरें जब जब मेरे पैरों से छूकर निकलती हैं तो एक अलग ही एहसास प्रतीत होता है। भारत के कई राज्यों में समुद्र तट तो हैं, मगर इस वाले की बात ही कुछ अलग है। वो कैसे? आओ बताती हूँ। यहाँ पे खुली सड़कें, थोड़े से पहाड़, खूब सारे मंदिर, ताज़ी हवा ही नहीं बल्कि रोड के साथ चलता हुआ ये समुद्र का तट भी दिखाई देता है। कहने को तो दिस सिटी इज़ होम टू द ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी, मतलब ये एक नेवल हब है और इंडिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अटूट हिस्सा। और इतना ही नहीं, यहाँ के कई सारे आर्ट फॉर्म्स जैसे कि कलमकरी, मधुबनी पेंटिंग, फोक म्यूज़िक एंड डांस, वाइब्रेंट कलर के आर्ट पीसेस देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। ऑल्सो कुचिपुड़ी, जो कि एक बहुत ही नोन डांस फॉर्म है, वो भी यहीं की देन है। तो मैं आ गई हूँ रामकृष्ण बीच, वन ऑफ द विशाखापट्टनम्स मोस्ट आइकॉनिक बीचेस। ये यूजुअली क्राउडेड ही रहता है, मगर दिस इज द बेस्ट बीच टू एंजॉय सनराइज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कल सुबह यहाँ उठ के आऊँ और वो सुंदर सा नज़ारा देखूँ। जैसा कि हमने सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बस उसी प्रकार मुझे अपनी सुबह की मीठी नींद तोड़नी पड़ी एंड आई कुड रीच द बीच एट 6 AM ओनली टू एंजॉय दिस। पर जैसी कि मेरी किस्मत, 10 मिनट रुकने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सनराइज हुआ तो है, मगर विद इन द क्लाउड्स, एंड मेरा बे ऑफ बंगाल में सनराइज देखने का सपना अधूरा रह गया। फाइनली इवनिंग में हम पहुंच गए थे INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम, विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन साउथ एशिया, और इसे वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। एंट्री चार्जेस बहुत मिनिमल हैं, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट काफ़ी भीड़ होती है तो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं तो नहीं जा पाई थी। अगर आपने इसे अंदर से देखा है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कैसा है। This submarine is acknowledged as the most successful design of the world. It is made of steel and is 91-meter long, and enemies could not hinder it during its operational period. Now, some of the specifications of the submarine are here on screen. Also, the area near it has been well developed and maintained. आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो इवनिंग में वॉक ज़रूर करके आना। Now let's talk about hotels and accommodation in Visakhapatnam. Though you can stay at any brand you prefer including Radisson, Taj, Novotel, Holiday Inn, however यहाँ पे काफ़ी सारी 3-star properties good prices में भी मिल जाती हैं। So I stayed at the Port Hotel and my per night stay including breakfast and taxes was just rupees 2700. Yeah, you heard me right. 2700, and the rooms were not only hygienic but also comfortable with quick service and very tasty food. All I would like to say in the end is एक बार विशाखापट्टनम तो जाना बनता ही है। Also यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, स्ट्रीट्स बहुत क्लीन एंड ट्रैफिक जैसे इश्यूज ज़्यादा नहीं हैं। So do visit Visakhapatnam one time. Thank you.